नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजगीर पर्यटन के लिए और सिलाव खाजा के लिए और नालंदा ऐतिहासिक संदर्भों के लिए, इन तीनों को मिला दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में नालंदा जिले का तो कोई जोड़ती है ही नहीं। खास करके जब सिलाव के खाजा की बात होती है तो बुद्धकालीन वो जो पूरा जहन है ना उस तरफ चला जाता है कि चलो उस समय में भी शीलभद्र ने अपने मतलब बुद्ध भगवान को उन्होंने भेंट किया था, तब से ये चली आ रही है। बहुत सारी बात है, इसको किन किन रूपों में जाना गया। 52 परतों का खाजा, खाजा मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि आप एक बार मुंह में डालो वो घुल जाता है। तो खाजा का अपना एक इंपॉर्टेंस है संदेश के रूप में, वैवाहिक कार्यक्रमों में आप कहीं भी चले जाए, खाजा मतलब खाजा है। और इधर देखिए, बहुत सारे नए नए प्रयोग ने खाजा इंडस्ट्री को एक नया आयाम भी दिया। ये खाजा इंडस्ट्री है, खाजा क्लस्टर, जो खंडर में अब तब्दील हो चुका है, जिसका वीडियो मैंने पिछली बार बनाया था और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि खाजा क्लस्टर की जो आस थी वो टूट चुकी है। और ये जो जितना भी सीओ कार्यालय की बात होती है, प्रशासनिक बात होती है, कोर्ट में मामला अटका हुआ है। तो इस कारण से जो है इसकी पूरी ताम झाम, जिस अंदाज से इसको शुरू किया गया था, एनओसी नहीं मिल पाया, लोगों ने केस कर दिया, ये खाजा क्लस्टर तो डूब गया। मगर बावजूद इसके देखिए, इसकी मिठास अब तो पूरे विश्व में जाने लगी है और इसका क्रेडिट तो सिलाव को ही जाता है। अब तो गुड़ का भी खाजा है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की ब्रांडिंग नहीं करूंगा, ठीक है, आप प्रयोग कर रहे हैं, मगर सिलाव अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सिलाव को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। उसी भूमि से एक नया प्रयोग हो रहा है। अब दो भाइयों ने मिलकर इसको शुरू किया है, खाजा पॉपुलर हो गया, जीआई टैगिंग मिल गया, सब कुछ है, विदेशों में खाजा भी जा रहा है। मगर पूरे सिलाव क्षेत्र की हम बात करें, कितना हाइजेनिक है खाजा, कितना आप उसको सेफ्टी के साथ रख रहे हैं, रख रखाव का सिस्टम क्या है, एक अलग मुद्दा, एक अलग विषय है। मगर अब जो है सिलाव का खाजा चॉकलेट, मैंगो और पाइनएप्पल फ्लेवर में भी मिलेगा। अब ये जो है एक नई पहल है। अब चाशनी के अंदर कैसे क्या कुछ किया जाएगा, फ्लेवर कैसे लाया जाएगा, ये तो अब दोनों कारोबारी भाई ही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। मगर चलिए, सिलाव में एक नया कंटेंट्स मिल रहा है, लोगों को एक नया टेस्ट मिल रहा है। कंटेंट्स तो हम लोगों को मिल रहा है कि चलो एक नया काम हो रहा है। श्रवण जी ने उद्घाटन किया है, दोनों भाई मिलकर के पूरे खाजा इंडस्ट्री को चला रहे हैं और सिलाव में अच्छा कर भी रहे हैं। तो मैंने बार बार कहा कि आप देखिए, जो मैंगो और पाइनएप्पल की बात हो रही है, चॉकलेट फ्लेवर की बात हो रही है, उसका टेस्ट क्या होगा, उसका नया प्रयोग क्या होगा, उस पर भी बहुत कुछ ध्यान देने की बातें हैं। मगर फिर हम कहेंगे कि अभी भी पूरे खाजा इंडस्ट्री को एक अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने की तो बिहार सरकार को जरूरत है ही। अब विदेशों में भी इसकी धूम मची हुई है, विदेश से भी लोग आते हैं तो खाते हैं, बहुत सारे कलाकार आते हैं तो सिलाव के बहुत जगहों पर रुकते हैं, खाजा खाते हैं और खाजा का अपना एक टेस्ट होता है। तो चलिए, सिलाव में एक नए फ्लेवर का खाजा, मैंगो, चॉकलेट, पाइनएप्पल, इसमें नया कॉम्पिटिशन होगा। जितने भी युवा हैं, स्किल्ड युवा हैं, वो इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। आज एक दुकान से ये मैंगो फ्लेवर निकला है, हर दुकान तक मैंगो फ्लेवर पहुंचेगा, कारीगर के पास पहुंचेगा, लोग इसकी रेसिपी को जानेंगे। दूर दूर तक खाजा का जो अपना एक ब्रांडिंग है वो हो रहा है। तो मजा आएगा। देखते हैं कि इन पूरे खाजा इंडस्ट्री को सरकार क्या क्या करती है। श्रवण जी तो गए, मंत्री है श्रवण कुमार, वहां पर गए, उन्होंने उस शॉप का उद्घाटन भी किया, नए फ्लेवर का क्या क्या रहा है। मगर आपको खाजा क्लस्टर भी मंत्री जी देखना होगा, क्यों बर्बाद हो गया है, सीओ ने एनओसी कैसे दे दिया, क्या कारण रहा। इतना बड़ा भवन, इतना कुछ होना था, सब कुछ डूब गया, सपने टूट गए हैं जो खाजा व्यवसायी हैं। तो किसी एक इंडस्ट्री में किसी एक व्यक्ति का मोनोपोली तो चलता नहीं है। तो सभी लोगों को एक जगह ला करके, एक छत के नीचे लाकर उस पर इंडस्ट्री को विस्तार करने की पहल की गई थी। अब आप ही से उम्मीद है, आप मंत्री और हम जानते हैं कि जेन्युइनली अगर आप लग जाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो कायाकल्प हो जाएगा। तो बिहार में खास करके सिलाव का खाजा अब नए फ्लेवर में है। कहानी इतनी ही तक है। देखते रहिए साथ। बहुत धन्यवाद।